यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं हन्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तुन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, भगवती सूत्र जिसमें जैन धर्म के अनेक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, हम उसी भगवती सूत्र के संदर्भ में पिछली बार एक प्रश्न पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और वो प्रश्न हमारा सबको याद होगा। वो प्रश्न था कि सामान्य गृहस्थ को अनेक प्रकार के सिद्धांतों और विचारों को सुनने से कंफ्यूजन होता है, शंका होती है, किंतु क्या एक साधु जो कि सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है और पालन करता है, उसे भी इस प्रकार की कोई शंका हो सकती है? ये हमारा मेन प्रश्न था और उस पर भगवान महावीर ने कहा था कि ये संभव है कि साधु को भी इस तरह की शंका पैदा हो जाए और उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है क्योंकि तीर्थंकर भी जो होते हैं, तीर्थंकर को जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की जो परंपरा मानी गई है उसमें भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय के नियम और बीच के 22 तीर्थंकरों के समय के नियम में कुछ अंतर होता है और उसका बहुत बड़ा एक कारण माना गया है कि भगवान ऋषभ के समय लोग बहुत सरल होते हैं, बहुत भोले होते हैं, उस समय शिक्षा का कोई विकास नहीं होता है। तो और एक तरह से वो जंगल में, वन में रहने वाले मनुष्य होते हैं जिन्हें कभी शिक्षा का योग नहीं मिला, प्रशिक्षण का कोई योग नहीं मिला, धर्म का श्रवण करने का उनसे उससे पहले कभी अवसर नहीं मिला, तो उन्हें हर चीज का अच्छी तरह से नॉलेज होता नहीं है। बिल्कुल सिंपल बात को भी वो कभी कभी समझने में उनको कठिनाई हो जाती है। तो इसलिए नियम कुछ अधिक बनाने पड़ते हैं ताकि उनको पूरा क्लियर और डिस्टिंक्ट रूप में जब तक कोई बात न बताई जाए तो वो उसको उस ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। और भगवान महावीर का युग है, यहाँ ये तर्क का युग है, इसमें रीजनिंग, लॉजिक, दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। तो इसलिए लॉजिकल दिमाग ज्यादा हो गया है, इस वजह से उनको कई प्रश्न हो जाते हैं और अगर उनको पूरा स्पष्ट रूप में नहीं बताया जाए तो फिर उसके कारण से उनमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये दो अलग अलग युग हैं जिसके कारण से नियम कुछ अधिक बनाने पड़ते हैं और कुछ ज्यादा क्लैरिटी के साथ कोई बात को बताना पड़ता है। किंतु बीच के 22 तीर्थंकरों के समय के जो लोग होते हैं वो बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और कहना चाहिए इंटेलेक्ट तो एक छोटी चीज है, उनके अंदर इंसाइट ज्यादा होती है ना। अंतर प्रज्ञा का जागरण उनमें जल्दी होता है और ज्यादा होता है, इसलिए उनको ट्रुथ को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा नियम भी उन पर लादने की जरूरत नहीं होती, इम्पोज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको छोटा सा भी नियम वो बड़े रूप में उसका पालन कर लेते हैं। तो उनको ज्यादा नियम बताने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें समझ में आ गया कि ये चीज हमारे आत्महित के लिए है तो उसको हम मैक्सिमम कितना फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी ओर से जितना शॉर्ट में उनको बताओगे वो उसका डिटेल खुद समझ लेते हैं। तो इस वजह से उन्हें ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा नियम भी बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उनके अंदर इंसाइट ज्यादा होती है। तो ये समय का फर्क होता है। आज का व्यक्ति ये समझ रहा है कि विज्ञान और तकनीकी का हमने इतना जो विकास किया है वो पहले के युग में तो वैसा विकास था नहीं।
हमने भौतिक दृष्टि से विकास किया है, आध्यात्मिक दृष्टि से जो विकास होना चाहिए उसमें तो हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, हम बैक होते चले जा रहे हैं, है ना? तो वैज्ञानिक और तकनीकी की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ये पिछले वो भगवान ऋषभ के समय या अन्य तीर्थंकरों के समय में एरोप्लेन का विकास नहीं हुआ था, या पनडुब्बियों का विकास नहीं हुआ था, या अन्य जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो डेवलप नहीं हुई थी। इंटरनेट नहीं था, या मोबाइल नहीं था, या फोन नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। उसकी जरूरत ही नहीं थी उनको। वो सीधा अपनी आत्मा से पूरी दुनिया को से कनेक्ट हो जाते थे। उनके अंदर इस तरह का अतीन्द्रिय ज्ञान होता था। तो उन्हें ये सब बाहरी उपकरणों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आत्मा खुद ही इतनी समर्थ होती थी कि वो चाहे तो उसको उस लेवल पर विकसित कर लेते थे, जिससे कि वो पूरी दुनिया को देख सकते, जो आज विज्ञान भी उपकरणों के माध्यम से आज तक देख नहीं पाया। तो इसलिए फर्क होता है कि आंतरिक विकास, आध्यात्मिक विकास एक अलग चीज होती है, और बौद्धिक विकास एक अलग चीज है। तो वर्तमान युग बौद्धिक युग जरूर है। वर्तमान युग वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे विकसित हो चुका है। तकनीकी की दृष्टि से इस युग ने बहुत विकास किया है। किंतु जितना जितना हम उपकरणों का, यंत्रों का विकास करते हैं, उतना उतना हमारी आंतरिक चेतना का विकास शायद जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में ना होकर के वो बहिर्मुख चेतना का तो विकास बहुत होता चला जाता है। आपकी एक्सटर्नल जो सेंस है वो ज्यादा डेवलप होती रहती है, बाहरी जगत के बारे में आपका नॉलेज बढ़ता रहता है, किंतु आपका आंतरिक जगत है और उसके द्वारा जो कुछ आप जान सकते हैं उसमें कमी आती चली जाती है जब आप यंत्रों पर डिपेंड होने लगते हैं। बहुत बार मैं ये महसूस करती हूँ कि इंडिया में हमें घर घर में डॉक्टर मिल जाते हैं। मतलब घर की लेडीज खुद ही डॉक्टर है, चाहे वो उन्होंने मेडिकल साइंस ज्वाइन किया या नहीं किया, उसकी स्टडी की या नहीं की, पर छोटे मोटे रोगों का इलाज तो वो खुद ही बता देती है कि ये ले लो उससे ठीक हो जाएगा, वो ले लो उससे ठीक हो जाएगा। और वर्तमान के डॉक्टर तो जब तक टेस्टिंग ये ना कराओ वो ना कराओ, टेस्टिंग तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि आपके अंदर इसका क्या इलाज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पिछले पहले के लोग अपने अंदर की उनकी सेंस डेवलप थी। वो कई चीजों की नेचुरल चीजों का प्रॉपर्टी खुद ही जानते थे, अपने एक्सपीरियंस से उन चीजों को डेवलप कर लेते थे। जो मेडिकल साइंस और सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद और ट्रायल 2-3 बार ट्रायल करने के बाद जो मार्केट में जब चीज आती है तब जा करके लोग उसका यूज करते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है, वो घर में अपने रसोई में बैठे बैठे जो चीजें बनाते हैं उसी से बता देते हैं कि हल्दी लेने से ये हो जाता है ना, नमक लेने से ये हो जाता है। तो ये आंतरिक चेतना का जो विकास है वो पहले के युग में जो था, वर्तमान युग में वो बहुत कम होता चला गया है और बहुत कम होता चला जा रहा है। तो आंतरिक चेतना में ज्यादा जानने की क्षमता है, यंत्रों की अपनी लिमिट है। यंत्र की सीमाएं हैं, वो बहुत दूर तक देख नहीं सकता है, बहुत दूर तक की चीज आपको नहीं बता सकता है, बहुत सूक्ष्म चीजों तक नहीं पहुंचा सकता है। जैसे जैसे यंत्र विकसित हो रहे, कुछ न कुछ चीजें सूक्ष्मता की तरफ भी हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसके बावजूद भी आंतरिक चेतना की क्षमता के बराबर यंत्र काम नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें समझना है कि इसी कारण से जब वर्तमान युग में जो जिस तरह का चिंतन है, जिस तरह की समझ है विषय के बारे में, उसमें कहीं कहीं हमें क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। हम अपने आप उस चीज को डिटेल में नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं हर युग में थोड़ा समय के हिसाब से बढ़ती घटती रहती हैं, और उसके कारण से कई तरह के विचार जब सामने आते हैं तो वो भी कभी कभी कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। तो हमने ये देखा था पिछली बार कि 13 कारण भगवान महावीर ने बताए कि साधुओं में भी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद समापन्नता और कलुष समापन्नता, ये जो सम्यक्त्व के या जो है कांक्षा मोहिनी कर्म के कारण माने गए हैं, उनमें 2 कारणों पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, जिसमें कि हमने ज्ञानांतर और दर्शनानंतर
दो चीजें देखी थी कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं और दर्शन 4 प्रकार के हैं। तो कुछ लोगों के मत से ये है कि ज्ञान 5 क्यों, 3 से काम हो सकता था, दर्शन 4 क्यों, 3 से काम हो सकता था, तो इतने भेद प्रभेद क्यों किए गए। तो ऐसे शंका, ऐसे प्रश्न दिमाग में हो जाते हैं। आज हम नेक्स्ट कारण देख रहे हैं, वो है चारित्रांतर। चारित्रांतर, चारित्र का मतलब क्या होता है? हम अपने जीवन में जो भी नियम स्वीकार करते हैं, त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, सद आचरण की जो क्रियाएं करते हैं, अहिंसा आदि धर्मों का जो पालन करते हैं, वो सब चारित्र का पार्ट कहलाता है। वो सब चारित्र है। चारित्र यानी जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाता है, आचरण को अच्छा बनाता है। तो अब उसके बारे में ये है कि चारित्र एक टेक्निकल शब्द भी है जैन परंपरा का। जैन धर्म के आचार से संबंधित ये एक टेक्निकल टर्म है। चारित्र का मतलब होता है साधुत्व, साधु बनना। ठीक है ना? जनरल बहुत ब्रॉडर सेंस में है तो चारित्र का मतलब है आचरण से संबंधित नियम स्वीकार करना। किंतु मूलतः चारित्र का एक जो एक नैरो सेंस में कहा जाए या एक उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के रूप में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कि साधु बनना। ठीक है ना? तो साधु बनने की भी 5 प्रकार हैं। आप 5 प्रकार का चारित्र स्वीकार कर सकते हैं। पहला है सामायिक चारित्र होता है, दूसरा है छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, चौथा सूक्ष्म संपराय चारित्र होता है और पांचवा यथाख्यात चारित्र होता है। ये 5 प्रकार के चारित्र शास्त्र में माने गए हैं। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? आप प्रतिदिन सामायिक करते भी होंगे नियम से, मेरे ख्याल से करते हैं सभी लोग। तो कम से कम जैन श्रावक, अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं तो आपके लिए एक अनिवार्य नियम होता है कि प्रतिदिन एक सामायिक तो अवश्य करनी चाहिए। 6 आवश्यक चीजें हैं, 6 बातें साधु को और एक सामान्य जैन गृहस्थ को भी 6 चीजें अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें पहला है सामायिक, 6 आवश्यक नहीं। तो आप तो करते हैं 48 मिनट के लिए सामायिक करते हैं, किंतु साधु जो होता है वो भी सामायिक करता है। साधु का मतलब भी है कि सामायिक है उसकी, किंतु उसकी सामायिक कैसी है? लाइफ लॉन्ग के लिए। उसने 48 मिनट नहीं, पूरी लाइफ के लिए वो नियम लिया है। तो सामायिक में आप करते हैं 18 पाप सेवन करने का त्याग करते हैं, 5 आश्रव का के सेवन का त्याग करते हैं। ठीक है ना? सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों का त्याग करते हैं। कोई भी सांसारिक, संसार से जुड़ी हुई, बिजनेस से, परिवार से, आपसे संबंधों से जुड़ी हुई कोई बात आप नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये आप सामायिक में करते हैं। तो साधु जो है वो जीवन भर के लिए संकल्प स्वीकार करता है कि वो जीवन भर अहिंसा आदि धर्मों का पालन करेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेगा, किसी प्रकार की चोरी नहीं करेगा, या बिना आज्ञा किसी की कोई चीज नहीं लेगा। ठीक है ना? और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेगा, किसी तरह का अपने नाम पर कोई बैंक बैलेंस नहीं रखेगा, कोई मनी नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई मकान नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे ये 5 मूल नियम जो पालन करते हैं वो सामायिक चारित्र कहलाते हैं। और रात्रि भोजन नहीं करेगा। ये साधु के 6 नियम अनिवार्य है। तो ये इसको सामायिक चारित्र कहते हैं। तो जब कभी कोई साधु बनता है वो सामायिक चारित्र पहले स्वीकार करता है, उसके बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र उससे आगे की स्टेज कहलाती है। छेदोपस्थापनीय चारित्र किसे कहा जाता है? कि उसमें साधु ने जो अहिंसा का नियम लिया है उसको ये पता होना चाहिए कि हिंसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है। तो पूरा उसको डिटेल पता होना चाहिए। मैंने व्रत तो ले लिया किंतु मुझे मालूम नहीं कि पानी सचित्त है तो मुझे पानी को, सचित्त पानी को नहीं छूना है या नहीं पीना है, मुझे उबला हुआ लेना है या कोई
चूना वगैरह कोई अन्य द्रव्य उसके साथ मिक्स हुआ है, ऐसा पानी मुझे ग्रहण करना है, इसका नियम तो मुझे ज्ञान होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि अहिंसा आदि नियमों को स्वीकार करने मात्र से मुझे उसका पूरा विस्तार डिटेल नहीं पता चलता है, तो फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है, जिसमें स्वीकार करता है, जिसमें वो अहिंसा आदि का बहुत विस्तार से पूरे समझता है कि अहिंसा का मतलब क्या है, कि चलने में भी सावधान रहना है, कोई वस्तु आप रख रहे हैं किसी स्थान पर, उसमें भी जागरूक रहना है, क्योंकि कभी कभी किसी स्थान पर कोई की चींटी बैठ है, कोई दूसरा कोई जंतु बैठा हुआ और आपने उस पुस्तक उसकी रख दी वहां पर बिना देखे, तो उसके हिंसा होने की संभावना है। चलते समय सावधान रहना है, खाते समय सावधान रहना है, बोलते समय ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है जिससे किसी को हर्ट हो जाए। तो ये सब डिटेल में जो नियम बताए जाते हैं उसको कहते हैं छेदोपस्थापनीय चारित्र। आ गया समझ में? तीसरा चारित्र क्या है? परिहार विशुद्धि चारित्र है। परिहार विशुद्धि चारित्र क्या चीज होती है? कि लगभग 18 साधु होते हैं, उसमें 9 साधु तपस्या करते हैं, विशेष तप करते हैं, और 9 उनकी सेवा में रहते हैं। तो ऐसा एक करीबन 1 वर्ष का उनका ऐसा संकल्प रहता है। तो वो अलग रह करके अपना विशेष तप की साधना करते हैं, विशिष्ट तप करते हैं, और उस तप के छेदो वो तप जो है वो सामान्य बिना तीर्थंकरों की मतलब तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में वो तप नहीं कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। वो तब जब तीर्थंकर होते हैं इस धरती पर, तब उनकी उपस्थिति में उनकी आज्ञा से ही वो तप किया जाता है। तो वो एक विशिष्ट प्रकार का जो तप की साधना की जाती है वो परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है। तो उसके कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, उससे संबंधित नियम है। तपस्या करने वाले का नियम अलग है, उनकी सेवा करने वालों का नियम कुछ अलग होता है। तो ऐसे ये विशिष्ट प्रकार की एक तप की साधना होती है, प्रयोग होता है जो किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए। तो ये परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है। सूक्ष्म संपराय चारित्र होता है। सूक्ष्म संपराय चारित्र किसे कहते हैं? 14 गुण स्थान को सभी जानते हैं। हाँ, 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संपराय, ठीक है ना। और संपराय का मतलब क्या है यहाँ पर? कषाय। सूक्ष्म रूप में कषाय जब रह जाता है और सारा कषाय समाप्त हो गया है, तो इस स्टेज का जो साधु है वो सूक्ष्म संपराय चारित्र वाला साधु कहलाता है, जिसके अंदर क्रोध खत्म हो गया है, जिसके अंदर अहंकार खत्म हो चुका है, जिसके अंदर माया खत्म हो चुकी है, और लोभ भी स्थूल रूप में खत्म हो चुका है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सटल रूप में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में उसके अंदर है अभी। इसलिए उसका चारित्र बहुत उच्च चारित्र होता है, उच्च कोटि का चारित्र होता है, हायर कैटेगरी का होता है, परंतु थोड़ा सा उसमें कषाय बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है, हल्का सा, जिसका उसको भी पता ना हो, ऐसी स्थिति होती है। मतलब बहुत ही सटल रूप में होता है, सामने वाले को तो ये लगता है कि वो वीतराग हो चुका है, बट फिर भी अभी उसमें थोड़ा सा कषाय है। तो ऐसे विशुद्ध चरित्र वाले आज साधु का चारित्र जो है सूक्ष्म संपराय चारित्र कहलाता है। और लास्ट जो है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र कब प्राप्त होता है? 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान का जो साधु होता है उसका चारित्र जो है यथाख्यात चारित्र कहलाता है, ठीक है ना। यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग चारित्र होता है, वो पूर्ण वीतरागी बन जाता है। उसमें राग देश और सारे कषाय समाप्त हो चुके होते हैं, इतना शांत प्रशांत हो जाता है। तो इतना निर्मल चारित्र होता है ये अंतिम चारित्र। तीर्थंकरों का चारित्र क्या कहलाता है? यथाख्यात चारित्र कहलाता है, ठीक है। तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो उनका चारित्र है वो यथाख्यात, सबसे उच्च कोटि का चारित्र उनके पास में होता है। ये 5 प्रकार के चारित्र की बात कही गई है। अब आप ये शंका कब होती है किसी के मन में कि भगवान महावीर के साधु भी जैन साधु हैं, भगवान पार्श्वनाथ के साधु भी जैन साधु है,
ठीक है ना? तो फिर इनमें इनके चारित्र में अंतर क्यों है? बीच के तीर्थंकर जो 22 तीर्थंकर होते हैं, उनके साधु में एक सामायिक चारित्र होता है और भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के साधुओं में छेदोपस्थापनीय चारित्र भी होता है। ठीक है, वो 7 डेज उनका सामायिक चारित्र रहता है, किंतु उसके बाद में वो छेदोपस्थापनीय स्वीकार कर लेते हैं, तो वो छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले कहलाते हैं। तब प्रश्न ये आता है कि दोनों ही तो तीर्थंकरों के धर्म का पालन कर रहे हैं, दोनों ही जैन धर्म के साधु हैं, फिर इनके चारित्र में अंतर क्यों है? और छेदोपस्थापनीय चारित्र और सामायिक चारित्र में अंतर भी क्या है? आखिर वही व्रत और वही नियम है, जस्ट उनको डिटेल से आपने समझ लिया है, इतना ही तो अंतर हुआ, चीज तो वही हुई। तो ऐसा कभी कभी मन में शंका हो जाती है। तो ये आपसे बताया गया है कि चूंकि अन्य तीर्थंकरों के समय में इतना विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनके साधु को जीवन भर सामायिक चारित्र होता है, किंतु भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के युग में साधु के पास में छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। ठीक है ना? तो ये अंतर समय के साथ में अलग अलग तीर्थंकरों के समय के साधुओं में कुछ चारित्र संबंधी नियमों में थोड़ा सा ये है कि आवश्यकता होती है कि उनको थोड़ा डिटेल से बताया जाए, उनको थोड़ा शॉर्ट में बताने से भी वही काम हो, चारित्र उसी रूप में वो पालन करेंगे, परंतु उनको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शंका का कारण बन जाता है। एक है लिंगांतर। लिंग किसे कहते हैं? वेश को। ठीक है ना? आज वर्तमान में अगर आप मूर्ति पूजक साधु को देखेंगे तो वो भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। तेरापंथी साधु को देखेंगे तो वो भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। स्थानकवासी साधु को देखेंगे तो भी वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, किंतु पहनने का तरीका अलग अलग होता है ना? कोई किस तरीके किस स्टाइल से पहनता है, कौन किस स्टाइल से पहनता है, उसी से पहचान होती है कि ये स्थानकवासी साधु है, कि ये तेरापंथी है, कि ये मूर्ति पूजक है, कि ये दिगंबर है। दिगंबर चोरो वस्त्र पहनते ही नहीं है। ठीक है, परंतु वो भी है, उनका बाहरी जो न्यूड रूप है वो भी एक प्रकार का उनका लिंग ही है, कि उनकी पहचान है। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कभी कभी कि कुछ साधु वस्त्र पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ इस तरह से पहनते हैं, कुछ उस तरह से पहनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये लिंग भेद भी जो है कभी कभी शंका का कारण बन जाता है। और चातुर्याम और पंचयाम तथा लिंग भेद के आधार पर केशी और गौतम के शिष्यों में एक चिंता उत्पन्न हुई थी, और इसलिए आप उत्तराधीन सूत्र देखेंगे तो वहां पर भगवान पार्श्वनाथ के युग के आचार्य जिनका नाम था केशी श्रवण, ठीक है ना, और भगवान महावीर के सबसे बड़े शिष्य का नाम क्या था? इंद्रभूति गौतम। ठीक है ना, इन दोनों का आपस में मिलना होता है और उनके बीच में इसी बात को लेकर के चर्चा होती है कि भगवान पार्श्वनाथ के साधु जो हैं वो जब वेश पहने हुए थे तो उनके कपड़ों का रंग जो था वो पीला था। ठीक है, और महावीर के शिष्यों का कपड़े का रंग सफेद था। तो उनका यही प्रश्न था आपस में डिस्कशन का, भी हम दोनों ही तीर्थंकरों के साधु हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर समान उपदेश देते हैं, सेम आचार की बात करते हैं, तो फिर हमारे कपड़ों के रंग अलग अलग क्यों हैं? यही प्रश्न था उनका, आपस में डिस्कशन था, काफी लंबा चला उनका भी। अब यहाँ पर ये समझना है कि कुछ दिगंबर परंपरा के लोग ये समझते हैं कि ये दिगंबर परंपरा भगवान महावीर के अमुक वर्षों के बाद स्टार्ट हुई, और श्वेतांबर परंपरा इतने वर्ष नहीं, मतलब हम तो महावीर को फॉलो कर रहे हैं, बट श्वेतांबर परंपरा का जो है शुरुआत इस महावीर के निर्माण के 650 वर्ष या 900 वर्ष बाद स्टार्ट हुआ, ऐसा जो कुछ भी कैलकुलेशन बताते हैं। आप उत्तराधीन सूत्र को देखेंगे तो भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य वस्त्र पहने हुए हैं, समझ में आया ना? और भगवान गौतम स्वामी भी वस्त्र पहने हुए हैं। तो अब ये बात कहाँ से आ गई कि भी श्वेतांबर परंपरा का सूत्रपात बाद में हुआ, दिगंबर परंपरा पहले से चली आ रही? ऐसा नहीं है, है ना?
दोनों गौतम स्वामी को सफेद वस्त्र पहने हुए थे और कैशिश रमन के साथ जो है पीला वस्त्र पहने हुए। और ये उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत लंबा एक चैप्टर चला है, पूरा आपस में डिस्कशन चला है। सो ऐसा नहीं है। आचरण सूत्र में भी भगवान महावीर ने एक बात कही है कि साधु सवस्त्र भी रह सकता है और अवस्त्र भी रह सकता है, बिना वस्त्र के भी रह सकता है। तो उनके समय के साधु दोनों तरह के थे। जो जिन कल्प की साधना करते थे, यानी तीर्थंकर की तरह न्यूड रहते थे, वो भी अलाउड थे, जिन्हें आज हम दिगंबर संत कहते हैं ना, परंपरा कहते हैं। और जो सवस्त्र रहना चाहे उनके लिए वस्त्र भी थे। तो गौतम स्वामी वगैरह वस्त्र भी पहनते थे, वो स्थविर कल्प कहलाते थे। तो ये दोनों परंपराएं भगवान महावीर के समय से उन्होंने दोनों ही तरह के साधु को अपने तरीके से साधना करने के लिए अलाउड किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये दो परंपराएं कोई बाद में बनी है, ये महावीर के युग से और उससे पहले से भी चली आ रही। तो दोनों तरह की साधनाएं होती थी, उसमें कोई वस्त्र छोड़ भी सकता है और सवस्त्र साधना कर भी सकता है। तो ये वेश को लेकर के शंका हो जाती है कि भाई कोई दिगंबर हैं, वस्त्र ही नहीं पहनते हैं, कुछ हैं कि श्वेतांबर हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो ये शंका का विषय बन जाता है, साधुओं में भी बन जाता है। प्रवचनांतर और प्रवचनीय अंतर, ये भी एक कारण बनता है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? आगम, या जिसको हम द्वादशांगी कहते हैं। द्वादशांगी किसे कहते हैं? 12 प्रकार के जो आगम हैं, जो कि भगवान महावीर का जिनमें उपदेश निहित है, वो आगम द्वादशांगी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पूरा एक सेट है, 12 आगमों का एक सेट है जिसको द्वादशांगी कहा जाता है। द्वादश का मतलब 12, अंग मीन्स आगम। ठीक है ना, तो 12 आगम जो भगवान महावीर ने बोले थे, उन वो पूरा सेट जो है वो 12 अंग कहलाता है, या द्वादशांग कहते हैं, द्वादशांग। ठीक है ना, आज वर्तमान में हम 12 शब्द हिंदी भाषा में बोलते हैं, पहले संस्कृत और प्राकृत भाषा बोली जाती थी। तो संस्कृत और प्राकृत में आज भी 12 शब्द को बोलना है तो द्वादश बोलना पड़ता है। ठीक है ना, द्वादश, दश यानी 10 और द्वा मीन्स 2, 12 हो गए। तो ये द्वादशांगी की रचना हर युग में, हर तीर्थंकर को के युग में होती है। उनका जो भी उपदेश होता है वो 12 अंगों के अंतर्गत लिखा जाता है। और प्रवचनी का मतलब होता है प्रवचन का। अब उन आगमों को पढ़ते हैं, श्वेतांबर परंपरा के साधु भी पढ़ते हैं, दिगंबर परंपरा के साधु भी पढ़ते हैं। वर्तमान में दिगंबर परंपरा ये मानती है कि 12 अंग जो थे वो लुप्त हो गए, किंतु श्वेतांबर परंपरा ऐसा नहीं मानती है। उनके अनुसार अभी भी 12 अंगों में 11 अंग सुरक्षित है। ठीक है, पूर्ण रूप में सुरक्षित नहीं है, बहुत कुछ अंश लुप्त हो गया है, समय के साथ नष्ट हो गया है, किंतु फिर भी बहुत कुछ है हमारे पास। तो इसलिए ये अंग साहित्य आगम को लेकर के भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों परंपराएं जब सुनती है इन आगमों की व्याख्या, तो कभी कभी दिगंबर परंपरा किस तरह से उसकी व्याख्या करती है, श्वेतांबर परंपरा उसकी कैसे व्याख्या करती है, या एक आचार्य दिगंबर हो चाहे मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी, वो उसकी क्या व्याख्या करते हैं। तो उसके कारण से भी हमारे अंदर शंका हो जाती है। हर व्यक्ति का अपना बताने का डिफरेंट तरीका होता है ना, वो किस उद्देश्य से उस चीज का प्रतिपादन करना चाहता है। दीपिका जी को हम कहेंगे तो ये चूंकि इनका मेडिकल साइंस का नॉलेज है, तो ये उस चीज को मेडिकल साइंस की दृष्टि से ज्यादा अच्छे से समझ सकती है और बता सकती है। सपोज मैं फिलोसॉफिकल साइड की हूँ तो मुझे फिलोसॉफी ज्यादा पसंद आती है कि उससे मैं कोरिलेट करके बताना पसंद करती हूँ। तो बताने वाले का अपना आउटलुक होता है, अपना माइंड सेट होता है, अपना नॉलेज बैकग्राउंड होता है। तो हर युग में कोई एक ही सिद्धांत है, किंतु उसको बताने में भी फर्क हो जाता है। कभी कभी वक्ता का फर्क होने से बताने का जो तरीका है वो भी भिन्न भिन्न हो जाता है। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से सुनने के कारण से भी कभी कभी हमारे अंदर एक ही चीज को लेकर प्रश्न हो जाते हैं। कल्पांतर एक कारण बनता है। कल्प, कल्प किसको कहते हैं? कल्प का मतलब होता है नियम। ठीक है ना,
साधुओं के जो नियम होते हैं उनको कल्प कहा जाता है। तो कल्प की व्यवस्था जो है वो 6 प्रकार से, यानी साधुओं के नियम। अभी आपको मैंने 5 प्रकार का चारित्र बताया। तो सामायिक चारित्र जब लिया जाता है साधु को, तो सामायिक चारित्र का लेने का मतलब है कि सामायिक चारित्र से संबंधित कुछ नियम है जो जैन साधुओं को समझने होते हैं। तो उन नियमों को जो समझता है, किंतु छेदोपस्थापनीय जो चारित्र लेता है उसको भी कुछ नियम बताए जाते हैं, वो थोड़े कुछ एक्स्ट्रा नियम होते हैं उसमें। आगे वाले इस चारित्र में कुछ और नियम, नए नियम जोड़ते चले जाते हैं। तो नियम अलग अलग प्रकार की चारित्र के साथ में या नियमों के साथ, जो जो जिस तरह का चारित्र स्वीकार करता है उसके साथ अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि इन नियमों में अंतर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा प्रश्न सबके दिमाग में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कल्प का मतलब होता है नियम। तो इसका कारण अब मैंने पहले ही बता दिया कि भगवान महावीर और भगवान ऋषभ के युग के लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, और बीच के तीर्थंकरों के लोग कुछ डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर इंसाइट ज्यादा होती है, और इस युग के लोगों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, रीजनिंग ज्यादा होती है, लॉजिकल दिमाग माइंडसेट ज्यादा होता है। तो उस कारण से नियमों को बताने का तरीका भी बदलना पड़ता है। मार्गांतर, मार्ग किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग किसे कहा है? मार्ग का मतलब मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता, ठीक है ना। एक मार्ग का मतलब होता है सामान्य कॉमन मार्ग, पाथ जिसे कहते हैं आप, कि आपको टेम्पल जाना है तो किस रास्ते से जाना है, अपने घर जाना है तो किस रास्ते से जाना है, अपने ऑफिस जाना है तो कौन से रास्ते से जाना है। तो अलग अलग तरह के रास्ते होते हैं। आप एक ही, आपके ऑफिस में ही पहुंचना है तो आप अलग अलग रूट से भी वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मोक्ष पहुंचने के लिए भी अन्य बहुत सारे रास्ते हैं। कोई ये सोचे कि हम तपस्या नहीं कर सकते तो हमें तो मोक्ष कैसे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि तपस्या से ही मोक्ष मिलता है। आप ध्यान करिए, तपस्या से ऊपर की कोटि का तप क्या है? ध्यान है। ध्यान तो कर ही सकते हैं, आज के लोगों को ध्यान बहुत पसंद है। आज की युवा पीढ़ी रिचुअल्स करना पसंद नहीं करती है, कि सामायिक करना पसंद नहीं करती, तो किंतु ध्यान करना पसंद करती है। तो ठीक है, ध्यान करिए, वो उससे ऊपर की कोटि का है। तो ध्यान के द्वारा भी आप, कुछ लोगों को स्टडी करना, इन्हें तत्व ज्ञान करना, शास्त्र को जानना, स्वाध्याय करना बहुत पसंद है। स्वाध्याय भी मार्ग है मोक्ष जाने का, है ना। अब आप जानते ही हैं कि एक ग्रामीण व्यक्ति था, वो किसी साधु से मिला। साधु ने उसे समझाया कि देखो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ होता है। तो उन्होंने सारा शास्त्रीय उदाहरण देकर के समझाया कि ये मनुष्य जन्म प्राप्त होना इतना इजी नहीं है। लोग सोचते हैं कि इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी इतनी बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ती चली जा रही है, तो मनुष्य जीवन दुर्लभ कहाँ रहा। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जीवन सुलभ हो गया आपके लिए। आपको ये नहीं मालूम है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें जो भी मनुष्य आ रहे हैं वो कितने जन्मों के बाद ये हम इस स्थिति में पहुंचे, मनुष्य बनने की स्थिति में, है ना। प्रकृति में कितनी बार उन्होंने किस रूप में जन्म लिया है और किस तरह से विकास करते करते करते, उत्क्रमण करते करते वो इस स्थिति में पहुंचे कि आज वो मनुष्य है, ठीक है ना। तो इसलिए विकास की जो अवस्था पीछे की अगर देखेंगे हर प्राणी की, हर जीव की, तो वो किस तरह से संसार में अनंत काल से अनंत जीव ये 84 लाख जीव योनियों में और 1,97,97 लाख कुल कोटियों में भ्रमण करता हुआ कब उसे रास्ता मिलता है मनुष्य बनने का। तो इसलिए मनुष्य जीवन इजी नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से मिलता है। और उसमें भी जैन धर्म जैसा अगर हमें धर्म मिल जाए कि जिसमें जीवन को समझने का और उसको गहराई में उसमें जाने का मौका मिल जाए हमको। बाकी जनरली धर्म के ऊपर ऊपर की बातें होती है, किंतु इतना डीप में जीवन को समझने का जो मौका हमें जैन धर्म के माध्यम से मिल रहा है वो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। तो वो ग्रामीण व्यक्ति था, उसको साधु ने कहा कि देखो मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, तुम केवल बस ये अपने जो है
रोज की आजीविका अर्जन करने में ही तुम्हारा पूरा वक्त चला जा रहा है, थोड़ा सा धर्म ध्यान के लिए भी कुछ वक्त निकालो। तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं शास्त्र की भाषा समझता नहीं हूँ, ना मुझे कोई मंत्र तंत्र बोलना आता है इजीली। हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें मंत्र भी सही ढंग से बोलना नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा सा है, आपको जस्ट इतना सा ही समझ लेना है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा राम राम कर लिया करो। इतना सा शब्द तो जानती हो, राम करना, राम एक भगवान है, सिद्ध हो चुके हैं, तो उनका नाम ले लिया करो। भगवान का नाम लेने से, जपने से भी तुम एक दिन वैसे उस अवस्था में पहुंच सकते हो, इसलिए नाम जप का भी, मंत्र जप का भी बड़ा महत्व है। तो उसने कहा ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। राम शब्द तो अब 2 अक्षर है, इतना तो मुझे याद हो ही सकता है। तो उसने बहुत अच्छा से मन से स्वीकार कर लिया, किंतु घर जाते जाते भूल गया कि क्या मंत्र दिया था मुझे। अब उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो बस दिमाग लगाया तो कहा अरे मरा 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 मरा, ऐसा मुझे कहा था कुछ। तो उसने मरा 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 जी, क्योंकि राम 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 ऐसा बोलोगे तो कंटिन्यूटी में बोलोगे तो राम के का लास्ट का म और पीछे का जो राम का रा है, तो मरा शब्द बन जाता है ना। तो उसने कहा ये मरा 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 ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, सो मुझे तो यही रटना है चलिए। तो वो मरा मरा बोलते चला गया, किंतु उसके मन में धारणा क्या है कि मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो मरा मरा बोलते बोलते उसका कल्याण हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो है शब्दों का कभी कभी ज्ञान व्यक्ति को नहीं भी होता है, और फिर भी अगर उसके अंदर भक्ति है और उस स्वरूप का उसके अंदर में ध्यान चलता रहता है, तो शब्द चाहे वो क्या बोल रहा है, किंतु भावना उसकी अच्छी है, तो कभी कभी सही गलत शब्द का उच्चारण करके भी वो सही रास्ते पर आ जाता है और उसका कर्म के बंधन टूट जाते हैं। तो मार्ग बहुत सारे हैं, इन्हें आप मंत्र जप करते हैं। अब किसी ने हमें प्रश्न पूछा कि नौकार मंत्र 108 बार बोलने की क्या आवश्यकता है। 5 बार हमने 5 परमेष्ठी है, उनका नाम लेना है। हमने 1 बार लिया कि 2 बार लिया कि 108 बार लिया, उससे क्या फर्क पड़ा, वही तो नाम लेना। तो 1 बार लिया तो बात सब खत्म हो गई। हाँ, 5 बार पांचों परमेष्ठी को हमने 1 बार में नमस्कार कर लिया। मैंने कहा कि केवल भगवान का नाम लेना इतना पर्याप्त नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये मंत्र शक्ति का प्रयोग करके हमारे अपने कर्म के बंधनों को तोड़ना है। और कर्म ऐसी सटल चीज है जिस पर आपको ऐसी किसी सटल चीज से वार करना पड़ेगा जिससे कि वो बंधन टूट जाए। ठीक है ना। कर्म इतने सूक्ष्म है कि आप पानी का स्नान करने से आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, उसकी शुद्धिकरण के लिए तो कोई और तरीका सोचना होगा। मंत्र क्या है, सूक्ष्म शब्द तरंगे हैं, और ये तरंगे कर्म की तरंगों को काटती है। तो आपको जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी को काटने के लिए बढ़ाई क्या करता है, एक बार उस पर आरी चलाता है तो क्या लकड़ी कट जाती है, बार बार उसको आरी को वहीं से चलाना पड़ता है, तब आगे से आगे लकड़ी कटती चली जाती है और फिर पूरी लकड़ी कट सकती है। तो आप कितनी बार आरी चलाते हो तब जाके वो लकड़ी का पीस कटता है। उसी तरह से आप मंत्र को जब जपते हो तो मंत्र की शब्दों की जो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे हैं, वो जब बार बार आप करते हो तो वो कर्म की जो आपकी सघन जो कर्म के बंधन है, उन बंधनों को काटती है। ठीक है ना। तो इसलिए मंत्र शक्तियां ये सिंपल केवल किसी का नाम नहीं जप रहे हो आप अपने कर्म के बंधन उनके नाम के स्मरण के द्वारा तोड़ रहे हो। और इसलिए एक ही चीज को आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना आपका अंदर भीतर के जो बंधन है वो भी उतने कटते चले जाएंगे। अगर आप एक बार जपोगे तो ठीक है, एक बार में जितना कटे उतने कट गए, बाद में तो वही रहे। तो आपको काटने का तरीका सोचना है। तो जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना आपको फायदा है, उससे लाभ है। दूसरा, आयुर्वेद में मेडिसिन बनाने का क्या तरीका है, घोटना, है ना, उसको कहते हैं भावना।
जितनी बार आप मेडिसिन को आपने एक बार पीसा तब भी वो पीस तो गई जैसी आपको चाहिए, किंतु अगर आप उसकी शक्ति को, उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप उस मेडिसिन को जितनी बार पीसोगे, उतनी बार उसकी पोटेंसी बढ़ जाती, उसकी पावर बढ़ जाती और वो बहुत जल्दी असर करती है। तो इसी तरह से मंत्रों को भी आप जितनी बार जपोगे, उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और वो ज्यादा काम करेगी आपके लिए। तो इसलिए मंत्र साधना किसी का नाम स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके कर्म बंधन को तोड़ने की एक शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग जितना ज्यादा कर सकते हो, जितने बार कर सकते हो, उतना ही आपका फायदा है उसमें। भगवान को तो कुछ लेना देना नहीं, आप भगवान का नाम लो या उनको गाली दो, उससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है ना? है ना? पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हेमचंद्र का लिखा हुआ एक श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान आप तो समता में इतने प्रतिष्ठित हो चुके हो कि आपको कोई चंड कौशिक जैसा सब सांप काट जाए, चाहे इंद्र जैसा आप भक्त आपको मिल जाए, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया ना? चंड कौशिक के काटने से आप गुस्से में नहीं आते हो, और इंद्र जैसे देवराज के झुकने पर भी आप कोई प्रसन्न नहीं हो जाते कि लो मैं कितना बड़ा हूं कि मुझे इंद्र नमस्कार कर। एक सामान्य व्यक्ति नहीं, इंद्र, देवराज इंद्र। तो आप तो इतने समता में प्रतिष्ठित है, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको कोई गाली दे, चाहे आपकी कोई स्तुति करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम जो भी जाप जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं, स्तुति करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, वो सब हम अपनी आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। तो आत्म शुद्धि तो जितनी करो उतनी अच्छी। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर क्वांटिटी की को फिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना बढ़ा सको उतना अच्छा है। तो ये बात है कि मार्गांतर कहने का मतलब है कि मोक्ष के भी आप सूत्र के तांग सूत्र पढ़ो और उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो, तो वहां मोक्ष के 4 मार्ग बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। कहीं आपको मोक्ष के 4 दूसरे मार्ग बताएंगे, वो दान, शील, तप और भावना। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाओगे तो वहां कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना? मोक्ष को जाना है अगर आपको, तो 3 रास्ते हैं आपके सामने, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का, है ना? तो वहां 3 रास्ते बता दिए हैं। कहीं कहा कह दिया है कि केवल आप मिथ्यात्व से मुक्त हो जाओ, बस आपकी मुक्ति मुक्ति है, आगे का रास्ता क्लियर है। तो अलग अलग प्रसंगों में कभी कभी एक मार्ग की बात की जाती है, कहीं 2 मार्ग बता दिए जाते हैं, कहीं 3 बता दिए जाते हैं, कभी 4 बता दिए जाते हैं। प्रसंग होता है, आचार्य की अपने कहने का तरीका होता है, वो बात तो वही कहते हैं सारी, परंतु एक शब्द में अगर वो सारी बात समेट समेट सकते हो तो वो एक ही शब्द प्रयोग कर देते हैं। और लगता है कि वक्ता श्रोता को 3 बातें कहने से समझ में आएगा, तो वो उसको अलग अलग कह करके डिफाइन कर देते हैं। तो कहने का उनका अपना तरीका है। और परंतु सामान्य व्यक्ति ये सोचता, अरे ये मोक्ष मार्ग है कि वो मोक्ष मार्ग है, कि किसको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना, किस रास्ते से चलना, किससे नहीं चलना, ऐसा शंका हो सकती है। इसको कहते हैं मार्गांतर, है ना? अलग अलग मोक्ष मार्ग की जब विवेचन अलग अलग शास्त्रकार, अलग अलग परंपराएं अपने अपने तरीके से जब करती है, तब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मतांतर एक चीज होती है, मतांतर मत का मतलब विचार, ठीक है ना? और अब सभी का अपना अपना विचार है। दिगंबर परंपरा का अपना तरीका है, विचार है। श्वेतांबर में भी 3 ट्रेडिशन है, उनके अपने अपने विचार हैं। इसीलिए वो एक दूसरे से अलग अलग चल रही है, क्योंकि कुछ बातों में वो सब एग्री करते हैं, कुछ बातों में उनको एक दूसरे से डिफरेंस है, उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं चलो, जिसको ये विचार पसंद है वो इस तरफ आ जाओ, जिसको वो विचार पसंद है वो उस तरफ चले जाओ। हाँ, ये है कि जैनों में द्वेष नहीं है आपस में। द्वेष नहीं है कि दिगंबर सही नहीं है कि श्वेतांबर सही नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। जिसको जिस रास्ते से चलना है उस तरह से चलिए, परंतु जो करो वो मन से करो, पूरी श्रद्धा के साथ में करो, ठीक है ना? और सही समझ के साथ करो। तो ये मतांतर
तो अलग अलग जो मत हैं, और ये अलग अलग मत कब पैदा होते हैं? केवल ज्ञानी जब हमारे सामने होता है तब ये मतांतर इतने ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको सत्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है, डायरेक्ट दिखाई देता है। आप कुछ भी पूछेंगे तो भगवान उनको डायरेक्ट देख करके आपको बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है ना। किंतु जब तीर्थंकर अनुपस्थित होते हैं, केवल ज्ञानी अनुपस्थित होते हैं, वर्तमान युग में हमारे सामने कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अगर है तो महाविदेह में है, हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कोई केवल ज्ञानी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में आचार्य ही धर्म का प्रतिपादन करते हैं, हम तक धर्म को पहुंचाते हैं। तो उनका अपना जो भी समझ है उसके हिसाब से वो धर्म का स्वरूप समझाते हैं। तो कई लोगों के अपने अपने मत हो जाते हैं, अपनी अपनी धारणाएं हो जाती है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने वैसा कहा, ठीक है ना। तो ऐसा जो अलग अलग मत हो जाते हैं और उनका समाधान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि कुछ बातें, सपोज एक प्रश्न उठा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो चीजें, ठीक है ना। जब केवल ज्ञान हो जाता है इसका मतलब है कि पूरा ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो गया उसका, ठीक है ना। तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान होता है या किसी भी सामान्य साधु को भी केवल ज्ञान होता है तो इसका मतलब है कि उसका ज्ञानावर्णीय कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से उनको केवल ज्ञान होने के साथ केवल दर्शन भी हो जाता है। केवल दर्शन होने का मतलब है कि उनमें पूरे विश्व को डायरेक्ट देखने की शक्ति उनमें प्रकट हो जाती है, ठीक है। वो सारे विश्व को देख सकते हैं। मैं यहाँ कमरे में बैठ करके सारे विश्व को देख सकती हूँ। कमरा मेरा बंद भले है और हो सकता है मैं आंखें बंद करके भी बैठ जाऊं तो भी मुझे पूरा विश्व मुझे दिखाई देगा। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, श्री कृष्ण का जीवन देखा होगा। तो बचपन में यशोदा माता जब श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते थे तो उनको डांटते हुए कहती थी और मुंह साफ करते हुए कि भाई मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में कितनी मिट्टी है दिखाओ। तो वो जब मुंह खोलते थे तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता था उनके मुंह में, ठीक है ना। तो इसी तरह से शुद्ध चेतना में सारा ब्रह्मांड रिफ्लेक्ट करता है, सारा विश्व रिफ्लेक्ट करता है, सारा विश्व क्लियर दिखता है। तो उस कारण से केवल ज्ञानी संपूर्ण विश्व को देख भी सकते हैं और संपूर्ण विश्व में कहाँ क्या चीज है उसे जान भी सकते हैं। इसी को कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन। अब प्रश्न ये आता है, आचार्यों के बीच में डिस्कशन चलता है कि जिस समय केवल ज्ञानी जानने का कार्य करते हैं उस समय क्या वो देखते भी हैं? दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या? आप लोग तो बहुत काम कर सकते हो एक साथ, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज हैं आजकल सभी लोग, है ना। खाना भी बना लेते हैं, फोन पे बातें भी कर लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं साथ में, गाने भी सुन लेते हैं। तो आप तो बहुत केवल ज्ञानी से बढ़ करके हैं वैसे। परंतु प्रश्न ये आता है कि केवल ज्ञानी क्या ऐसा कर सकते हैं जिस समय वो देख रहे हैं उसी समय वो जान भी रहे हैं उस चीज को, या जानते पहले हैं और फिर देखते हैं, या देखते पहले हैं और फिर जानने की कोशिश करते कि ये क्या चीज है, इसका डिटेल क्या है सारा। आप लोगों के मत में क्या है, क्या होना चाहिए? जानना पहले और देखना बाद में, या देखना पहले और फिर जानना, या दोनों साथ में? केवल ज्ञानी के केस में क्या होना चाहिए? आपके केस में छोड़ दीजिए, आप कुछ कर सकते हो, बट केवल ज्ञानी की है। दोनों साथ में हैं ना केवल ज्ञानी तो। दोनों साथ में होनी चाहिए ना। हाँ। दीपिका जी का क्या कहना? समनी जी, उसके लिए तो चर्चा कभी कभी होती है ना कि दर्शन पहले और ज्ञान पहले, उसकी चर्चा बहुत करती है। होती है, बिल्कुल सही बात है ना। और आप लोगों को और किसी का भिन्न मत है? भारती जी कुछ मत? प्रेसिडेंट का तो अपना मत होना ही चाहिए। केवल ज्ञानी को तो सब साथ में होता है मेरे ख्याल से, सब साथ में होता है। अच्छा, और दीपिका जी आप तो
मेडिकल साइंस आपका क्या बोलता है? देखना जानना एक होता है कि वो तो बीमारी को डायग्नोस करता है। चलो चलिए, आप म्यूट हैं या क्या है? आपकी आवाज तो हमको सुनाई नहीं दे रही। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आपके म्यूट वहां। છે તમારું મ્યુટ છે એમાં। म्यूट हो चुका है। બીજું મ્યુટ છે તમારું, એટલે નથી તમારો અવાજ સંભળાતો। સેકન્ડ વન। तो ये है कि दिगंबर संप्रदाय तो ये मानता है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, भारती जी अपनी जगह सही है। इसको कहते युगपतवाद का सिद्धांत बोलते, युगपतवाद। ठीक है ना। और श्वेतांबर आचार्यों में भी एक आचार्य है जो कि इस बात का समर्थन करते हैं, और उनका नाम है मल्लवादी। ठीक है ना। तो वो भी युगपतवाद का समर्थन करते हैं कि क्योंकि ज्ञानावर्णीय केवल ज्ञानी के खेत में 4 घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं। केवल ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय, ये चारों जब नष्ट हो चुके हैं तो वो गुण सारे प्रकट हो गए हैं, है ना। तो वो साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस, है ना। युगपतवाद का नाम है साइमल्टेनियस फंक्शन। तो वो साइमल्टेनियस फंक्शन कर सकते हैं। किंतु शास्त्र कहता है, श्वेतांबर परंपरा के अन्य सभी आचार्य जो है इस बात से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि भगवान महावीर ने एक जगह इस बात को स्पष्ट कहा है कि एक समय में 2 क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है ना। देखना और जानना ये 2 अलग फंक्शन हैं हमारी चेतना के, इसलिए दोनों फंक्शन एक साथ नहीं हो सकते। इस वजह से उनका वो क्रमवाद को मानते हैं। उसको कहते हैं क्रमोपयोग का सिद्धांत बोलते, क्रमोपयोग, है ना। वन आफ्टर अनदर, ऐसा एक ऑर्डर में वर्क कर सकते हैं वो। तो जब जान रहे हैं तब देख नहीं रहे हैं, जब देख रहे हैं तब जान नहीं रहे हैं। तो ऐसा सिद्धांत शास्त्रों में बार बार ये आता है कि केवल ज्ञानी जब जानते हैं तब देखते नहीं, जब देखते हैं तब जानते नहीं, क्योंकि ये 2 अलग अलग फंक्शन है हमारी कॉन्शियसनेस के, वो एक साथ दोनों नहीं हो सकते। उनके कर्म में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। किंतु आपके अंदर 1000 काम करने की शक्ति भले है, पर उस शक्ति का उपयोग आप एक साथ तो नहीं कर सकते हो ना। ठीक है ना। जिस समय आप खाना बना रहे हो उस समय आपको कह दे कि आप प्रवचन देना शुरू करो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि खाना भी बनाते जाओ और प्रवचन भी करते जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहते कि शक्ति तो दोनों में है, उनके पास में प्रकट है, परंतु उसका उपयोग वो एक साथ दोनों शक्ति का नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसको क्रमोपयोगवाद का सिद्धांत कहते हैं। एक आचार्य ने कहा कि इन दोनों को एक मानो ही मत। ठीक है ना। उसको कहते हैं अभेदोपयोगवाद का सिद्धांत बोलते हैं। आचार्य सिद्धसेन हुए 6ठी शताब्दी के, उन्होंने कहा कि इनको अलग अलग क्यों मानते हो, एक ही मानो। ठीक है ना। केवल ज्ञान होने का मतलब ही केवल दर्शन, वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में देखने और जानने और सब कुछ करने की शक्ति होती है। तो ये इस तरह के 3 तरह के विचारधाराएं हैं। तो इन विचारधाराओं को देख करके कभी कभी किसी के मन में होता है कि भाई अब कौन सा सही कौन सा गलत, है ना। तो ऐसा विचार आता है, परंतु ये अपने आप में व्यूज हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी नहीं है स्वयं, और अभी हमारे पास कोई केवल ज्ञानी नहीं है कि कौन सा सिद्धांत वास्तव में सही है ये वो फिक्स कर सके। तो अभी ठीक है, ये मान लिया गया कि दिगंबर परंपरा ये मानती है, श्वेतांबर परंपरा में एक आचार्य मानते हैं, दूसरे आचार्य मानते हैं, तीसरे ये मानते हैं। ठीक है, जिसको जो भी विचार स्वीकृत हो वो मान्य कर ले, खत्म बात। ठीक है ना। जो हमारे निर्णय का विषय नहीं है, हम जिस निर्णय को कर नहीं सकते हैं उसमें डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं, जिसको जो पसंद आए उसको फॉलो करो। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल से समय ओवर हो चुका है, सो मेरा समय संपन्न हो गया है। तो ये अपन ने लगभग सभी कारणों में, अभी 4 कारण बाकी है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में करेंगे। तो आपको इन कारणों की मीमांसा में सिद्धांत का, दर्शन का ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना। जैन परंपरा के जो गहरे सिद्धांत है और जिसको लेकर के
परंपरा भेद है वर्तमान में, वो समझ में आ रहा है कि वो क्यों है ना। तो ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, फिलोसोफर ऐसे ही करते हैं, वो अपना सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सब अपना अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं और सब शास्त्र का ही आधार बना देते हैं। तो चूंकि तीर्थंकर अलग अलग प्रसंगों में कोई बात कहते हैं, अब उसका एनालिसिस कौन किस तरह से करता है और किस तरह से उसको समझता है, इंटरप्रेट करता है, उसी के आधार पर नई नई विचारधाराएं खड़ी हो जाती है और वही आगे चलकर नए नए संप्रदाय का रूप ले लेती है। कोई बात नहीं, आपस में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये है कि सिद्धांत और शास्त्र को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि हम उसको फॉलो करें सही ढंग से। ठीक है, इन्हीं विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, मतलब हमारे वक्तव्य को